गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का। आपका फर्स्ट पेपर स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, उसका फोल्ड, और उस फोल्ड में भी मॉर्फोलॉजी ऑफ वलन की आकार की किसी भी फोल्ड के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट्स या मॉर्फोलॉजी क्या पार्ट्स हो सकते हैं वलन के या फोल्ड के, कौन कौन से भाग होते हैं। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हमने फोल्ड के लिए कहा था, क्या है फोल्ड, किसको कहेंगे हम फोल्ड? फोल्ड अर्थ के इंटीरियर में किसी भी तरह की फोर्सेस का लगना, वो स्ट्रेस फोर्स हो, स्ट्रेन हो, उनका लगना, और उन फोर्सेस के लगने की वजह से या उस फोर्स के लगने से जो टेक्टोनिक डिफॉर्मेशन पैदा होगा, उससे जो रॉक्स हैं वो रॉक्स कैसे बेंड हो जाए, कैसे टिल्ट हो जाए, तो उसे हम फोल्ड करेंगे। इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई रॉक है और इसमें दोनों साइड से कोई फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, लगातार फोर्स अप्लाई हो रहा है इस पे, तो क्या होगा, ये बेंड हो सकती है, या तो ये ऐसे बेंड हो जाएगी या ये ऐसे बेंड हो जाएगी, इस तरह से बेंड हो सकती है या ये इस तरह से बेंड हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि इसमें जो फोर्स लग रहा है वो कैसे लग रहा है। अपवर्ड डायरेक्शन में यदि लग रहा है इस तरह से, यदि अपवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा लग रहा है तो इस प्रकार से फोल्ड बनेगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में यदि कोई फोर्स लग रहा है तो इस प्रकार से फोल्ड बन सकता है। तो इसी को हम फोल्ड कहते हैं। अभी फोल्ड्स के बारे में डिटेल से पढ़ने से पहले हमें फोल्ड की क्या मॉर्फोलॉजी है, फोल्ड की क्या आकारिकी है, या किसी भी फोल्ड के कौन कौन से भाग होते हैं, उसको हमें थोड़ा सा समझना चाहिए, देखना चाहिए। तो इसके लिए आप इस एक डायग्राम पे फोकस करें। ये देखिए, ये मैंने फोल्डिंग या डायग्राम, फोल्ड का एक डायग्राम बनाया है। इसमें दो बेड लग दिखाने की कोशिश की है। ये अलग अलग चिन्हों से, ये एक बेड है, ये दूसरी बेड है। और इस फोल्ड के जो पार्ट्स हो सकते हैं, जो भाग हो सकते हैं, वो बहुत सारे हैं, कई हैं। जैसे एक है क्रस्ट, दूसरा है ट्रफ, एक इसकी मॉर्फोलॉजी है हिंज लाइन, उसी तरह एक्सियल प्लेन, फोल्ड एक्सिस, लिम्ब, एंटिक्लाइन, स्लिप लाइन। और इन सभी मॉर्फोलॉजीज को मैंने इस चित्र में, इस डायग्राम में दिखाने का प्रयास किया है। जैसे देखिए क्रस्ट, ये मैंने यहाँ क्रस्ट बनाया है। उसके बाद में ट्रफ, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम ट्रफ की बात कर रहे हैं। ये जो भाग है इसको हम हिंजलाइन कह रहे हैं। एक्सियल प्लेन, ये जो तल है, इमेजिनरी लाइन है, उसको हम एक्सियल प्लेन कह रहे हैं। इसी तरह से ये फोल्ड एक्सिस है, ये फोल्ड एक्सिस, ये लिम्ब को बताने का प्रयास किया है। फिर ये एंटिक्लाइन और ये सिंक्लाइन। अब इन सबको हम एक एक समझने का प्रयास करेंगे, इन मॉर्फोलॉजी को। तो ये ये सारी मॉर्फोलॉजीज हैं या पार्ट्स हैं फोल्ड के। क्रस्ट के लिए हम ये कह रहे हैं कि किसी भी वलन का जो सबसे शीर्ष, सबसे ऊंचा बिंदु है, सबसे शीर्ष पॉइंट है, वो उसका क्रस्ट कहलाता है, क्रिस्ट कहलाता है, सबसे ऊंचा। और किसी भी वलन का या किसी भी फोल्ड का जो सबसे नीचे का बिंदु है, निम्नतम बिंदु है, उसको हम ट्रफ से डिनोट करते हैं। ये क्रस्ट और ये ट्रफ, दो मॉर्फोलॉजी हुई।
तो भू प्रॉपर्टी के संस्तरों पर जब रॉक्स पर जब कोई स्ट्रेस फोर्स काम करता है तो उसके कारण ही फोल्ड बनता है, जैसा हमने कहा। और इस प्रकार के जो फोल्ड है उसमें क्रेस्ट और ट्रफ ये पाए। जो मैक्सिमम पॉइंट है वो क्रेस्ट, जिसको हम हिंदी में इसको हम कहते हैं शीर्ष, और ट्रफ सबसे निम्नतम बिंदु, उसको हम कहते हैं ट्रफ, या हिंदी में इसको कहा जाता है द्रोणी। इसके बाद जो अगला है भाग वलन का वो है हिंज लाइन। देखिए, जो मैक्सिमम कर्वेचर होता है किसी भी वलन का, जो मैक्सिमम कर्वेचर है, कर्वेचर या वलन का जो अधिकतम वक्र वाला भाग है, सबसे ज्यादा अधिकतम वक्र वाला भाग ये इसको हम, इस मैक्सिमम भाग को, इसको हम हिंज लाइन कहते हैं। जो मैक्सिमम कर्वेचर है या जो मैक्सिमम सबसे अधिकतम जो घुमाव है किसी भी वलन का, जो मोड़ है, वो उसका हिंज लाइन कहलाता है। इसी प्रकार से अगली जो इसका जो पार्ट है, जो मॉर्फोलॉजी है, वो है एक्सियल प्लेन। एक्सियल प्लेन इसको आप हिंदी में अक्षीय तल कहते हैं किसी भी वलन का, या वलन का अक्षीय तल। तो इसके लिए क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि फोल्ड के जो दोनों लिम्स हैं, उनको, दोनों लिम्स को बराबर भागों में बांटने वाला। तो लिम्स क्या है? देखिए, हमने लिम्ब भी लिखा है। लिम्ब का मतलब होता है किसी भी फोल्ड का पैर, समझ लीजिए आप। किसी भी फोल्ड का, जैसे एक लिम्ब ये हो गई, और इस फोल्ड की यदि हम बात करें तो इसका एक लिम्ब ये हो गया और दूसरा लिम्ब ये हो गया। तो फिर इसको हम लिम्ब कहते हैं। एक लिम्ब ये चित्र में मैंने बनाया है लिम्ब। तो किसी भी वलन का दोनों वक्र है या दोनों जो पैर है, दोनों, वो उसका लिम्ब कहलाता है। तो एक्सियल प्लेन क्या है? जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये एक्सियल प्लेन मैंने बनाया है। ये एक्सियल प्लेन, ये क्या है? दो लिम्ब को बराबर भागों में विभक्त करने वाला जो तल है, यानी दोनों लिम्ब को दो पार्ट में बांटने वाला जो तल है, वो एक्सियल प्लेन या अक्षीय तल कहलाता है। और ये जो एक्सियल प्लेन है वो वर्टिकल भी हो सकता है और इंक्लाइन भी हो सकता है, यानी सीधा भी हो सकता है और झुका हुआ भी हो सकता है। इसके साथ अगला जो इसकी मॉर्फोलॉजी है वो है फोल्ड एक्सिस, वलन अक्ष। चित्र में मैंने ये फोल्ड एक्सिस दिखाया है, यानी कि बेड और एक्सियल प्लेन को इंटरसेक्ट करने वाली जो इमेजिनरी लाइन है, बेड को और एक्सियल प्लेन को इंटरसेक्ट करने वाली, बीच में से काटने वाली जो इमेजिनरी लाइन है, वो फोल्ड एक्सिस कहलाती है। या इसको हम यूं कहें, ऐसे कह सकते हैं कि फोल्ड के क्रिस्ट और ट्रफ तक की दूरी को हम किसी भी फोल्ड के एक्सियल प्लेन और बेड के इंटरसेक्शन को हम उसका फोल्ड एक्सिस कहते हैं। और ये एक लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है, एक लाइन के द्वारा, यानी एक्सियल प्लेन और बेड, इनको इंटरसेक्ट करने वाली जो लाइन है वो एक्सियल प्लेन कहलाती है। इसके साथ, इसके बाद जैसे लिम्ब है, लिम्ब की हमने चर्चा कर ली। किसी भी वलन के जो दोनों भाग हैं, दोनों पैर हैं, एक तरह से हम उसको लिम्ब कहते हैं। फिर है एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन। डायग्राम में हमने बनाया है एंटीक्लाइन और ये सिंक्लाइन। तो एंटीक्लाइन किसी भी फोल्ड का वो भाग है जो बेड के अप वार्पिंग के कारण निर्मित होता है, ऊपर, बेड के ऊपर की दिशा में बनने के कारण
निर्मित होता है, उसको तो हम कहते हैं एंटीक्लाइन। और ये एंटीक्लाइन जो है ये उत्तल होता है। और इसके ठीक विपरीत यदि डाउन वार्पिंग से निर्मित होता है, नीचे की तरफ से निर्मित होता है किसी भी वलय का, तो उसको हम सिंक्लाइन कहते हैं। तो इस तरह से, इस प्रकार से आप किसी भी फोल्ड के लिए, किसी भी वलन के लिए जब हम आकारिकी की बात करेंगे, उसकी मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, तो हमें इतने सारे पॉइंट्स जो हैं उन पे विचार करना होगा। और कौन से? क्रस्ट, ट्रफ, हिंजलाइन, एक्सियल प्लेन, फोल्ड एक्सिस, लिम्ब, एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन, इसको कि अपन ने इस पूरे डायग्राम से समझने का प्रयास किया है। मुझे लग रहा है कि आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, रखेंगे। अब इसके बाद अगली जो टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे वो हमारा होगा टाइप्स ऑफ फोल्ड। कि इस मॉर्फोलॉजी के बाद ये देखेंगे कि कितनी टाइप्स, कितनी प्रकार इस फोल्ड के हैं। बहुत प्रकार के फोल्ड्स है, आगे बहुत मजा आएगा इसको देखने में। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ फोल्ड्स। थैंक यू।